नमस्कार साथियों। आज की यह वीडियो हमारी टू द पॉइंट इस बात पर रहेगी कि हम जो एग्ज़ाम में बार बार फेल होते हैं कि वो क्यों होते हैं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम में हम केवल 3-4 नंबर से रुक जा रहे हैं, हमारा स्कोर एक हद से बढ़ ही नहीं पा रहा है। यानी कोई 55 से 60 के बीच है तो लगातार एग्ज़ाम देने के बावजूद वो उसी पर क्यों बना है, क्योंकि हम मेहनत तो करेंगे इस बीच में, लेकिन फिर भी हम उसी नंबर पर क्यों बने रहते हैं। इसके लिए जो हमारी रिवीजन की जो रणनीति है या फिर जो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं उसको क्या केवल पढ़ने की जो एक रिवीजन का जो हमारा तरीका होता है या फिर नोट्स के किस फॉर्म को हमें बनाते हुए रिवाइज करना चाहिए, उस पर आज की यह बात रहेगी। आज क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैं नोट्स बना नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने पढ़ाने वाली वीडियो नहीं डाली। फिर मैंने सोचा कुछ उन बातों पर उस पर बात की जाए जो पढ़ने के साथ साथ हमें पेपर के दौरान आवश्यक होती है। क्योंकि पेपर केवल पढ़ना तो सभी को पता है, लेकिन जो वहाँ पेपर को सॉल्व करने के दौरान जो कॉमन सेंस को अधिक यूज कर पाएगा अपनी, वो अधिक सफल हो पाएगा। मतलब क्योंकि किताबें लगभग सभी के पास समान है और एक हद तक मेहनत करने के बाद सभी उसे कवर भी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पाते हैं, यानी उसी नंबर पर बने रहते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी रणनीति में ही सुधार करना होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप पढ़िए कितना भी, लेकिन जब तक आप अपना कॉमन सेंस यूज नहीं कर पा रहे हैं, यानी क्वेश्चन को हैंडल करने की अगर आप अपनी क्षमता नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो एग्जाम में वही हमेशा बना रहेगा। सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं तो हम सरल प्रश्नों को गलत इसलिए करते हैं, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, हमें रिवीजन की रणनीति अपनानी पड़ेगी, वो भी दो तरीके से। सर्वप्रथम हम मानते हैं कि जब हम सरल चीज़ें होती हैं, जो मान लिया जाए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझने का प्रयास करूं, जैसे हम मुगल राजवंश को उठाते हैं। अब हमें पता है बाबर, हुमायूं, देन अकबर, देन शाहजहां, सॉरी जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। हाँ, ये क्रम है, मान लिया जाए, जिसको याद है वो है ठीक। अब मेरे लिए ये बहुत सरल है, हाँ जैसे, क्योंकि लेकिन अगर मैं केवल इस आधार पर इसे रिवाइज नहीं करूंगा कि ये तो मुझे याद है ये क्रम, इसलिए मैं इसको रिवाइज नहीं करता हूँ, ये सरल है, यही सबसे बड़ी भूल है। जो हम सरल चीज़ है होती हैं उन्हें हम इसलिए रिवाइज नहीं करते क्योंकि ये तो हमें याद ही है ऐसा सोचते हैं, और क्या ही रिवाइज करें ये सोचते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। जो सरल चीज़ें हैं उन्हें भी देखना आवश्यक है, तभी तो हम असफल होते हैं। कि जो मतलब सरल क्वेश्चन होते हैं उनको गलत करने का और क्या कारण है, क्योंकि हम जो सरल क्वेश्चन है उनको हमेशा इसलिए स्किप करते हैं कि ये तो हमें याद है, इसको क्या ही रिवाइज करें, इससे अच्छा कुछ और पढ़ लेते हैं सोचते हैं। लेकिन नहीं, सरल चीज़ों पर भी हमारा ध्यान अवश्य होना चाहिए, बशर्ते कम समय दो, लेकिन उस पर भी ध्यान बनाना अति आवश्यक है। और जो कठिन चीज़ें हैं उन पर लगातार पकड़ तो हमारी होनी ही चाहिए। तो पहली बात हम यह सीखेंगे कि हम जितना भी हमारे रिवीजन के नोट्स हैं, सिलेबस है, जो भी बुक्स हम पढ़ते हैं, उसमें प्रत्येक बात को हमें रिवाइज करना है, चाहे वह सरल हो या कठिन हो। सरल है तो रिवाइज जल्दी हो जाएगी, वो भी तो आसान ही है हमारा, है ना। तो ठीक है, पहली रणनीति हम यह अपनाएं। अगर मैं दूसरी रणनीति की बात करूं तो हम पढ़ क्या रहे हैं, यह भी अति महत्वपूर्ण होता है। पढ़ने का तात्पर्य कि जो किताबें हैं सभी के पास, क्या हम, जैसे मेरे पास भी वही परीक्षावाणी है, आपके पास भी वही परीक्षावाणी है, लेकिन क्या मैं उसका किस तरीके से यूटिलाइज करता हूं और आप किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, वो हमारी रणनीति पर निर्भर करेगा। जैसे मैंने बताया है पिछली वीडियोज में कि जो अंत के कुछ चैप्टर हैं, जैसे मापतोल वाला हो गया या फिर अन्य भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो अनवर्दी हैं, मतलब उसमें, क्योंकि बहुत कम प्रश्न बनते हैं उनसे। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो उन पर ध्यान बना रहे होंगे, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, जैसे हिस्ट्री वाला हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट सीरीज वाला हो गया या फिर नदी तंत्र हो गया या फिर महान विभूतियों वाला चैप्टर हो गया, इस सबको छोड़ के जाएंगे उस चक्कर में। अब यही अंतर यहाँ पर पैदा हो गया। मैंने उन चीजों पर ध्यान दिया उसी किताब में से जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन रहे, आपने उसी किताब में से उन चीजों पर ध्यान अधिक दिया जिससे प्रश्न नहीं बन रहे हैं। यही होती है स्मार्ट रणनीति, कि हम उन टॉपिक्स का चयन करें जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? अब कहेंगे कि हमें पता नहीं है, हम नहीं। तो मैं कहता हूं ना, पीवाईक्यू देखिए भैया, जो पुराने प्रश्न पत्र है उनको टटोलिए। हिस्ट्री से कितने प्रश्न बनते हैं उसमें, जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज में ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये पर्वत कहाँ है, कितने प्रश्न बनते हैं उससे, ये नदियों का कितने प्रश्न बनते हैं, महान विभूतियों से कितने सारे प्रश्न बनते हैं। तो यही तो है। आप जब कंपेयर एनालाइज करेंगे नहीं तो फिर हमेशा भटकते रहेंगे, और भटकने में ही 3-4 साल चले जाएंगे। फिर आपको अकल आएगी उस टाइम तक, या तो फिर जो पोस्ट नहीं आई होंगी, या फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, या फिर एज हाथ से चली जाएगी। तो जिस समय आप जिस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो जरूर से करिए। आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं, मेहनत नहीं करते हो। मेहनत तो सभी अगर 7-8 घंटे पढ़ते हो लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे, तो खुद को टटोलना आवश्यक है कि कहीं तो गलती हो रही है, उसे सुधारने का प्रयास करना ही चाहिए। ठीक है, तो पहली बात, रिवीजन को बेहतर तरीके से करें। और रिवीजन का एक तरीका यह है कि आप जो लंबे लंबे पैराग्राफ के रूप में जो हमारे नोट्स हैं उनको क्रिप्ट करने का प्रयास करें, ताकि कि अनवर्दी बातें वहां शामिल नहीं हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो
मान लिया जाए मैं अकबर को पढ़ रहा हूँ, अब अकबर को हमने पैराग्राफ के रूप में पढ़ा है, जैसे कि अकबर बाबर का पुत्र था, अकबर हमीदा बानो बेगम का इसके गर्भ से उत्पन्न हुआ था, ये जो भी इतनी सारी चीजें क्यों कर, यहाँ पे लिखना है अकबर, साइड में नोट्स बनाइए कि ऊपर में बाबर बना दिया अकबर के, तो पता चल गया बाबर, फिर नीचे अकबर, फिर बाबर के बगल में हमीदा बानो बेगम जो भी है वो बना दीजिए। बस 3 कीवर्ड से आपको ये पूरा 2 लाइन जो थी वो समा गई उसमें। तो मैं अपने नोट्स से जो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ वो आप ग्रहण भी करिए, सीखिए वो कि नोट्स बनाते हैं तो क्रिप्स बनाने चाहिए। लंबे नोट्स अंतिम समय में रिविजन नहीं कर पाते हम नोट्स का, क्योंकि जिस दिन एग्जाम है उससे 2 दिन पहले, यानी जैसे संडे को एग्जाम है तो हमें शुक्रवार की शाम तक पढ़ाई करनी है, और शुक्रवार का जो दिन है पूरा उसमें ही हमें सभी चीजें एक बार पलटनी है। मैं अपनी रणनीति की बात करूं, यही मेरी अप्रोच रहती है हमेशा कि एग्जाम से 2 दिन पहले हम सभी एक ही दिन में सब चीज कंप्लीट पलट पाए। तो कब पलट पाएंगे, जब हमने उस हिसाब से नोट्स बना रखे होंगे या फिर अपनी रणनीति बना रखी होगी कि यहाँ से ऐसे ऐसे वैसे करना है। अब 15 किताबें हैं, 15 किताबें तो एक दिन में पलटी नहीं जा सकती। अब 15 का आपने समरी निकालकर 15 पेज तो नहीं बनाए जा सकते। अगर 150 पेज बना रखे हैं, 500 पेज भी बना रखे हैं, तो एक दिन में 500 पेज पलट सकते हो, खाली पलटने के लिहाज से कह रहा हूं मैं। लेकिन 15 किताबों में जो 1000 मतलब 2000 3000 पन्ने हैं उतने नहीं पलटे जा सकते। तो क्रिप्स नोट्स बनाइए। तीसरी बात, जब आप पढ़ाई करते हैं, जैसे मान लिया जाए मैंने आज पढ़ा 6 घंटे, अब मैं अगले दिन जब पढ़ता हूं तो नया शुरू मत करिए। पहले जो आपने पुराना 6 घंटे पढ़ा, यानी आज जो 6 घंटे पढ़ा है वो कल पढ़ेंगे तो उस 6 घंटे को रिवाइज करिए 2 घंटे में। अब जब कल दोबारा पढ़ेंगे तो कम समय लगेगा, लेकिन उस 6 घंटे वाले को रिवाइज जरूर करिए 2 घंटे में। जब आप एक चीज को 2 बार देख लेंगे, फिर उसी चीज को एक हफ्ते बाद फिर से देखिए, फिर 24 दिन बाद फिर से देखिए। जो हम रिवीजन की साइकिल कहते हैं वो 4 होती है। अभी देखा, फिर अगले दिन देखा, फिर हफ्ते में देखा, फिर 24 दिन बाद देखा, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। मतलब जो हमारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड हम कहते हैं उसमें स्थायी रूप से चली जाएगी। बशर्ते हमें एग्जैक्टली याद नहीं आएगा, लेकिन जब हम ऑप्शन को देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग इस हिसाब से काम करेगा कि अच्छा ये मैंने कहीं पढ़ा था। सोच विचार जो करेंगे उससे आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। तो तीसरा, पहला तो हमने सीखा कि रिवीजन करना है तो सरल चीजों को छोड़ना नहीं है। सरल प्रश्न इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि हम अंतिम समय में उसका रिवीजन छोड़ देते हैं सरल है करके, तो वो नहीं करना है। और नोट्स बनाने हैं क्रिस्प। तीसरा, जब पढ़ाई करें तो रिवीजन की साइकिल के थ्रू करें, यानी जो भी आप पढ़ते हैं महीने में 4 बार उस चीज को से गो थ्रू आपको एक बार अवश्य होना है। 4 बार, हाँ 4 बार। तो महीने में 4 बार हो गए अगर अच्छे ढंग से, मतलब खाली पलटने के लिहाज से नहीं, तो आप अवश्य परिणाम तक पहुंचेंगे। हमने 3 चीज ये सीखी। अगली बात यह है कि जो हमारा सिलेबस है, जो भी हमने डिवाइड कर रही है पोर्शन, उनमें हर चीज पर अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करिए। पकड़ बनाने का तात्पर्य यह है कि हर एक चीज पर आपके पास नोट्स हो और हर चीज आपने एक बार कम से कम छुई हो। मान लिया जाए हमारा, मैंने कई बार बताया है, जो लो मतलब जिनसे कम नंबर के प्रश्न बनते हैं, जैसे हम कंप्यूटर की बात करते हैं 4-5 नंबर बनता है, रीजनिंग की बात करते हैं 5-10 जितने भी बनते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, 10 तक ही बनेंगे। और हाँ ये 2 ही है हमारे। फिर कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से बनता है 1-2 क्वेश्चन। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, मैं कहता हूं इन पर भी ध्यान होना चाहिए, लेकिन इनके नंबर के हिसाब से। अब 5 नंबर का है तो हमें इस पर 100 पन्ने के नोट्स नहीं बनाने हैं। 5 नंबर का है तो उतना ही ध्यान देना है जितनी उसकी वैल्यू है। अगर 5 नंबर का है तो हमारे पास, लेकिन मैं कहता हूं कुछ ना कुछ तो करके जाना है। 5 नंबर में से अगर आप 3 भी गेन कर पाते हैं तो वो फायदेमंद ही रहेगा, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। तो ये है चौथी बात कि किसी भी चीज को छोड़ना नहीं। अब उत्तराखंड जीएस और हिंदी, ये तो ज्यादा नंबर के आते हैं, पता है, तो हम इसको तो कोई छोड़ के जाएगा नहीं। लेकिन इसी को पढ़ के चलो कंप्यूटर 2 ही नंबर का आना है, करंट कम ही आना है, ये सब छोड़ के तो सबको मिलाएंगे तो वो 15 नंबर हो जाएंगे। कंप्यूटर को मिलाओ, करंट को मिलाओ, रीजनिंग को मिलाओ, वर्ल्ड हिस्ट्री को मिलाओ, तो 15 नंबर का साथ में बन जाएगा वो। अब आप इतना छोड़ के जाएंगे तो कैसे बताएंगे? मैं 100 नंबर का पेपर आएगा मेरे लिए और आप 85 के, क्योंकि आप 15 तो पढ़ के ही नहीं गए। तो मैं 100 में से ज्यादा स्कोर, अब मैं 100 के 100 नंबर का पढ़ के गया हूँ, आप 85 नंबर के पढ़ के गए हैं, तो मेरे साथ कैसे कंपीट करेंगे आप? आपको तो उसको बीट करना है जो सेलेक्ट होने वाला है, उसको बीट करेंगे। यानी जैसे मान लिया जाए 50 पोस्ट है, आपको उस 50वें नंबर वाले को बीट करने की सोचनी है। टॉप पे आना तो वो अलग बात है, लेकिन आपको तो सेलेक्टेड जो होने वाला है उसको बीट करना है। तो यानी जो अधिक पढ़ के गया उसको बीट करना है। उस सेंस में आपको किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है। तो ये हमने अधिक अन्य बात देखी। फिर अगर मैं किस और अन्य बात की और अन्य अगले बिंदु की बात करूं तो रिवीजन के ही पर्सपेक्टिव से मैं ये बात बता रहा हूं। कई लोग ये कहते हैं कि हमें पढ़ते टाइम पे नींद आने लग जाती है और रिवीजन करना बहुत बोरिंग लगता है। अब बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि आप उसे इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ते नहीं है। मान लिया जाए मैंने एक हिस्ट्री की बुक पकड़ी, अब मैंने उसको पहले पढ़ा, हाँ पूरा पढ़ लिया,
अब मान लिया जब मुझे वो पूरा पढ़ने में 10 घंटे का समय लगा, अब जब मैं उसे दूसरी बार रिवाइज करता हूं तो क्या मैं फिर से उस पूरे 10 घंटे वाली प्रोसेस में जाऊंगा? नहीं। आप जब पहली बार पढ़ते हैं तो मान लिया जाए आप हाईलाइट करके पढ़ते हैं या कैसे भी पढ़ते हैं, खाली पढ़ने तो बैठ नहीं जाते होंगे, मतलब पन्ने पलट के बगैर कुछ निशान वगैरह लगाए या फिर कहीं नोट किए, ऐसे तो नहीं करते होंगे। कुछ तो लिख किया तो मार्क करते होंगे या फिर कहीं नोट करते होंगे। तो वो जो नोट किया है उसको रिवाइज करना है, उस किताब को रिवाइज नहीं करना है। फिर क्या कह रहा हूं मैं, जैसे ये हमने नोट्स बनाए, मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है पूरा, उसमें से जब हम पढ़ रहे हैं तो उस सेंटेंस में से जो पहले 3-4 मतलब एक पैराग्राफ है उसमें से 2-3 ही सेंटेंस महत्वपूर्ण है। जब हमने पहली बार पढ़ा तो उन 2-3 सेंटेंस को हाईलाइट कर लिया। फिर जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो उस पूरे पहली बार में तो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, लेकिन अगली बार हम केवल उन 3 सेंटेंस को पढ़ेंगे। यानी अब हमारा रिवीजन का समय उस किताब को जो हम 10 घंटे में कर पा रहे थे अब उसका आधा होना चाहिए, यानी 5 घंटे में रिवीजन उसका होना चाहिए। अब तीसरी बार जब रिवीजन होगा उन 3 सेंटेंस में से भी एक ऐसा होगा जो हमें जल्दी याद हो गया होगा, तो उसको हम जल्दी पढ़ लेंगे। यानी जो सरल चीज है उसको छोड़ना नहीं है, रिवाइज करना है, लेकिन उसको रिवाइज करने में कम समय लगेगा। तो अब अगली बार हम जो 2 सेंटेंस हैं उस पर अधिक ध्यान देंगे क्योंकि वो हमें याद नहीं हो पा रहे हैं। यानी अब उस 5 घंटे का रिवीजन तीसरी बार में 2.5 या 3 घंटे हो जाएगा। इसी प्रकार अब एक टाइम ऐसा आएगा जब कुछ ही पॉइंट होंगे। जब मैं अंतिम बार किताब पढ़ता था, जब मैं पीक पे था अपनी तैयारी पे, तो उस टाइम पे ऐसा होता था जो पूरी किताब है उसमें से केवल मात्र 50 या 100 बिंदु ऐसे होते थे, 100 मतलब सेंटेंस, 50 बिंदु ऐसे होते होंगे पूरी किताब में से, कह रहा हूं मैं 1000 पन्ने की 50 लाइन या ऐसी होती होंगी जो मुझे याद नहीं रहती थी, बाकी सब याद हो चुका होता था। तो ऐसी स्थिति में आइए कि अंतिम टाइम पर अब मैं एग्जाम से पहले मेरा ध्यान क्या रहता था, केवल उन 50 बिंदुओं पर जो मैं कंफ्यूज होता हूं उन्हीं पर मैं अधिक ध्यान देता था, बाकी सब मैं रिवाइज कर चुका होता था। तो आपकी भी यही रणनीति होनी चाहिए, जितनी बार रिवाइज करें उतना कम समय लेने का प्रयास करें, यानी उतने ही क्रिप्स तरीके से पढ़ें और कम कम करते जाएं। पहली बार में पूरे पैराग्राफ को पढ़ें, अगली बार उन 3 महत्वपूर्ण बातों को पढ़ें जो, क्योंकि पूरा पैराग्राफ तो काम का होता है नहीं, जो महत्वपूर्ण है उन पर कम आते ही जाए। आप नोट्स बनाते हैं या फिर मार्क करते हैं, उस हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करें। तो रिवीजन का तरीका यही है। अगर आप अब पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो फिर तो नींद आनी ही है, क्योंकि वही प्रक्रिया आप दोबारा फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से मत पढ़िए। बाकी नींद आना या फिर पढ़ने में मन न लगना, अब ये तो अपनी अपनी विल पावर पे है ना। अब कोई अपने ऐसा हैवी शेड्यूल बना रखा होगा, दिन भर मतलब अपने शरीर को इतना मतलब थका देना, या फिर कोई घूमने के मकसद से कर रहा है या फिर कोई कुछ अन्य काम से कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं करना। तैयारी करनी है तो हमें एनर्जेटिक भी रहना आवश्यक है। तो आप कोशिश करें कि जिस टाइम पे आपको नींद नहीं लगती है, अब नींद तो आवश्यक है, अगर आप पूरी 8 घंटे की नींद देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको दिन भर कभी नींद लगेगी। अब किसी को ज़्यादा ही लग रही है तो उसे कम समय में ही अपना रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो इन समस्याओं से भी बचें, और जो मैंने बिंदु बताए हैं ये अति महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि मैंने खुद आजमा कर देख रखा है और बेहतर परिणाम पाया है। इसी तरीके से आप भी अगर प्रयास करें तो बेहतर परिणाम मिल सकता है। बाकी वही, अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करें, केवल उन्हें जाने ना दें। मतलब कल पेपर दिया, खराब हो गया, अब अगला देते हैं, खराब हो गया, अगला देते हैं, खराब हो गया। उन खराब पेपरों से आपने क्या सीखा इस पर अधिक ध्यान दें। कुछ सीखा या नहीं, जब तक अपने पुराने पेपर्स को एनालाइज नहीं करेंगे कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, क्या मेरा कम स्कोर, लगातार इतने पढ़ने के बावजूद मैं उसी स्कोर पर क्यों अटका हूँ, तो जब तक इसको एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। इतना मैं कह रहा हूँ। मैं उसी बात को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। तो आप इन्हें अब कड़वे सत्य के रूप में लें या फिर अपने बेनिफिट के रूप में लें, जैसे भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। बाकी ये सब आपके भले के लिए ही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।